इस महंगाई के दौर में अपने बजट को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि अपने घर के बजट को मैनेज करते हुए थोड़ी सी सेविंग्स भी कर ली जाए। अगर कुछ स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल वेज हम एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम बहुत हद तक अपने मंथली बजट से सेविंग्स कर सकते हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी ही टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में एक बार फिर अपनी वीकेंड रूटीन शेयर करने के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारी सिस्टर्स ने इंस्टा पर डीएम किए थे, इसलिए आज ये टॉपिक को शेयर करना मैंने ज़रूरी समझा। अपने घर के बजट को समझदारी के साथ मैनेज करना और उसमें से भी सेविंग करना अब के दौर में बहुत ज़रूरी हो गया है। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 10 स्मार्ट टिप्स टू सेव मनी। नंबर 1, गेट ऑर्गेनाइज्ड। सेविंग्स के गोल्डन रूल्स में से एक रूल है कि हमें ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में बिल्स आते हैं, पेपर बिल्स या ऑनलाइन बिल्स आते हैं, अगर हम उन्हें टाइम से पे नहीं करेंगे तो उनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेंगे। बेहतर है कि उन्हें टाइम से पे कर दिया जाए और उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उनकी सेविंग्स कर ली जाए। इसके अलावा भी हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें थोड़ी सी नज़र दोहराने की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें ऑर्गेनाइज करके चलें तो हम बहुत हद तक सेविंग्स कर सकते हैं। नंबर 2, ऑलवेज मेक शॉपिंग लिस्ट। आपने घर में चाहे कोई भी शॉपिंग करनी है, ग्रोसरीज से लेकर घर का सामान खरीदने तक, जब भी आप घर से बाहर जाएं तो शॉपिंग लिस्ट ज़रूर लेकर जाया करें। शॉपिंग लिस्ट का बहुत फ़ायदा होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको मालूम होगा कि घर में क्या चीज़ फिनिश हो चुकी है और आपको क्या चीज़ लेकर जानी है। और इसके अलावा आप एक्स्ट्रा शॉपिंग मत कीजिएगा। और यहाँ एक और बात मैं मेंशन करती चलूँ कि आपको अगर और मनी सेविंग टिप्स की वीडियोज़ देखनी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको और मनी सेविंग वीडियोस मिलेंगी फॉर मोर आइडियाज। नंबर 3, बाइंग इन बल्क बाय से आप बहुत हद तक सेविंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एवरी वीक जाकर दालें, चावल, कुकिंग ऑयल वगैरह बाय करके लेके आते हैं तो इससे बेहतर है कि आप मंथली बाय किया करें और अपनी मंथली ग्रोसरीज को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए ताकि आप 4 हफ्ते आराम से इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर आप मंथली बाय नहीं करेंगे तो एवरी वीक जब अगर आप एक चीज़ भी लेने के लिए जाएंगे तो उसके साथ 2-3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा आप बाय करके लेकर ही आएंगे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें घर पर आएंगी वो आपको काफ़ी हद तक आउट ऑफ बजट कर सकती हैं। नंबर 4, पे इन कैश। वैसे तो कार्ड यूज़ करना काफ़ी हद तक सेफ है, लेकिन अगर आप बजट को मद्देनज़र रखते हुए सेविंग्स करना चाहते हैं तो कैश में पे किया करें। जितना आपने अपनी शॉपिंग पर स्पेंड करना है उसे आप अपने पर्स में रखिए और आपको मालूम होगा कि आपके पास इतना कैश है और आपने सिर्फ उतना ही कैश स्पेंड करना है। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप आउट ऑफ बजट भी हो सकती हैं। नंबर 5, वर्कआउट एट होम। बहुत सारी लेडीज़ हेल्थ कॉन्शियस होती हैं या फिर अपने फिगर का ध्यान रखते हुए जिम ज्वाइन करती हैं, लेकिन अगर आपको सेविंग्स करना है तो जिम मेंबरशिप से बेहतर है कि आप कहीं बाहर पार्क जाकर वॉक कीजिए, अपने घर में एक्सरसाइज कर लीजिए, 5 वक्त की नमाज अदा किया करें और इसके अलावा जो घर के काम हैं उनमें एक्टिव रहा करें। आपको जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जो आपकी मनी सेव होगी उसमें से हाफ मनी आप अपने हेल्दी फूड पर लगाइए ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपका चेहरा भी चमकदार रहे और आप मनी भी सेव कर सकें। नंबर 6, मील प्रेप। हमेशा मील प्रेप करके रखा करें, उससे आप बहुत हद तक सेविंग्स कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से मील प्रेप करती हूँ तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी मील प्रेप की वीडियो पर चले जाएंगे, आपको वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वीडियो में, ये भी मील प्रेप है। मुझे पास्ता सॉस बनाना था, मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। और पास्ता सॉस बनाने से पहले जो मैंने नॉर्मल करी पेस्ट बनाया था उसमें से भी एक कंटेनर मैंने बनाकर साइड पर
पर कर दिया है। जब मुझे कुछ वेजिटेबल, चिकन या कुछ भी मुझे बनाना होगा तो ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसे मैं निकाल लूँगी। और इसके अलावा मैंने 3 कंटेनर्स पास्ता सॉस के बनाकर रख लिए हैं और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे बार बार शॉप से जाकर पास्ता सॉस बाय करके, अनियन, गार्लिक, जिंजर बाय करके लेकर नहीं आना पड़ेगी और बार बार मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बस एक ही बार मैंने बनाया है। ये बल्क मील मेरा 4 टाइम इस्तेमाल हो जाएगा और इसके अलावा 3 सर्विंग पास्ताज अभी जो मैं मिक्स कर रही हूँ वो बना लूँगी। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा किचन में भी स्मार्टली वर्क करें तो हम बहुत हद तक मनी सेव कर सकते हैं। नंबर 7, डिक्लटर। आप सोच रहे होंगे कि मनी सेविंग में डिक्लटर का क्या काम। जी हाँ, आप डिक्लटर करके भी बहुत हद तक अपनी मनी सेव कर सकते हैं। जो किचन का, आपके बेडरूम्स का, आपके घर का डेकोर आपको नहीं चाहिए और आपको लगता है कि वो इतनी गुड कंडीशन में है कि उसे सेकंड चांस दिया जा सकता है, तो उसे सेल कर दीजिए। अपने अराउंड लोगों से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर फोटो लगाइए, उसकी प्राइस लगा दीजिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप यूके में हैं तो आप ईबे, विंटेज जैसे ऐप्स यूज़ करके आप आसानी वो चीज़ सेल कर सकते हैं और उसकी जो अर्निंग होगी वो भी आपकी सेविंग्स में शामिल हो जाएगी। आपके रोज़मर्रा पहनने वाले जो कपड़े हैं, अगर एक सीज़न में आपने पहने हैं और नेक्स्ट सीज़न में आपने नहीं पहने, आप उन कपड़ों को भी सेल के लिए लगा सकते हैं और उन्हें सेल करके जो आपकी मनी हासिल होगी उसे आप सेविंग्स में रख सकते हैं। नंबर 8, शॉप सेकंड चांस। अगर आपने ये इरादा कर लिया है कि आपने सेविंग्स करनी है तो इंस्टेड बाइंग न्यू स्टफ़ आप ईबे, विंटेज या सेकंड चांस शॉप पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कई बार बहुत नया सामान विद टैग्स आपको मिलेगा और प्राइसेस भी बहुत लो होती हैं। बिलीव मी, मैं खुद बुक्स बाय करने के लिए बहुत अरसा तक सेकंड चांस शॉप्स पर जाया करती थी। एक ब्रांड न्यू बुक अगर मुझे 50-60 पाउंड्स की मिल रही है तो सेकंड चांस शॉप से मैंने वही बुक 1 पाउंड या 2 पाउंड्स की भी बाय की है। तो आप लोग भी सेकंड हैंड शॉप पर जाकर चीज बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। इससे आपकी सेविंग्स होगी और जब सेविंग्स हो जाएंगी तो आपका जो जी चाहे आप बाय कर सकते हैं। नंबर 9, कैंसिल ऑल अनवांटेड सब्सक्रिप्शंस। अपने घर में आप देखिए कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी सब्सक्रिप्शंस आपने ले रखी है और आप यूज़ नहीं करते हैं, उसको फ़ौरन से अनसब्सक्राइब करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या कोई भी ऐसी आपने जो ऑनलाइन गेम्स भी होती हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी होते हैं जिनकी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे या आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप अनसब्सक्राइब करवा दीजिए और उनकी जो मनी होगी वो भी आपकी सेविंग्स में काउंट होगी। डोंट रन फॉर ऑफर्स एंड सेल्स। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप ऑफर्स या सेल्स कहीं पर भी लगें, आपको कोई ज़रूरत नहीं जाने की, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप वहाँ से स्टफ़ लेकर ही घर पर आएँ। फॉर एग्जांपल अगर खाड़ी या सफ़ायर वगैरह कहीं सेल लगी है तो सेल्स पर मत जाइए। अगर आपको सेविंग्स करनी है तो कोशिश कीजिए कि सेविंग्स पे पहले ध्यान दीजिए। अगर अनवांटेड स्टफ़ है तो उसको बिल्कुल भूल जाएँ कुछ अरसे तक। जब आपके पास सेविंग्स होगी तो आप बआसानी जब जो चीज़ चाहेगा आप जाकर बाय कर सकेंगी। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ईमेल आती है, किसी जगह पर सेल लगी है या आपको कोई बताता है कि कहीं पर सेल है, आओ विंडो शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप कभी भी वो ऑफ़र एक्सेप्ट मत कीजिए और आप यही कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप सेविंग्स कीजिए। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग और इसमें शेयर किए गए टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।